हेलो गाइस। तो गाइस, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि अगर आप एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें आपको समझना है कि मेरा कस्टमर क्या होगा, टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड मार्केट नीड्स। इस हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप किसको कस्टमर आपका कस्टमर कौन है, किसको आप एटलीस्ट प्रोडक्ट बेचने वाले हैं या सर्विस बेचने वाले हैं, ये बहुत समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब उसके लिए आपको कस्टमर को समझना होगा। तो मैं एक एजेंसी का ही एग्जांपल लेता हूँ। लेट से कि आप अगर एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि मेरा कस्टमर्स क्या है, कौन है, और फिर आप उन्हीं को अपने सर्विस को सेल करेंगे। तो देखिए जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपने एजेंसी स्टार्ट किया, आपका एक मैं मान लिया हूं कि जो आप एजेंसी बेच रहे हो उसका जो सर्विस चार्ज है वो 20,000 पर मंथ है। ठीक है। तो इस केस में जब आप आपका जो सर्विस जो 20,000 पर मंथ है, तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो सर्विस है, उसका कस्टमर कौन होगा, कौन कौन परचेज करेगा, उसका उस क्लाइंट्स का मिनिमम एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें ना, आप एक प्रोफाइल बनाएं कि आप मेरे पास कस्टमर का क्या क्या डिटेलिंग मुझे चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये मेरे कस्टमर है या नहीं। अक्सर क्या होता है, व्हेन आई स्टार्टेड, मैं जब इस एजेंसी स्टार्ट किया था, तो व्हाट वी डिड रॉन्ग कि हमने क्या किया था कि हमने हमने एक टीम बिल्ड किया, एक सर्विस बिल्ड किया। उस सर्विस का पर्टिकुलर एक रेट था। ठीक है। मान लीजिए कि 40 से 50 हजार के रेंज में हम लोग मंथली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने क्या गलती किया कि हमने कस्टमर को एनालिसिस नहीं किया कि लेट से कि हमारा कस्टमर क्या है। क्या कस्टमर का जब तक बजट मोर देन 15,000 पर मंथ नहीं है, कैन वी एक्वायर कस्टमर। तो हमने हर टाइप के कस्टमर को हैंडल करना शुरू किया। जिसका कस्टमर का बजट कम भी है उससे उनको भी हमने हमने ओके किया, जिनका कस्टमर वैल्यू ज्यादा था उनको भी हमने ओके किया। तो इससे काफी काफी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि क्योंकि हाई कस्टमर जो होते हैं उनका रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होती है और उनको अच्छा पे भी आपको करते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे जो छो बजट क्लाइंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट उनका भी वही हाई ही होता है और उनका बजट बहुत कम होता है, और आपके पास एक लिमिटेड स्किल्स टीम होती है। तो आपको टीम के जो टाइम और रिसोर्स है वो आपको सारे जगह में लगाना है। तो जब भी अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं कि मान लीजिए कि मेरा जो टीम का जो खर्च है, मेरा अगर 4 लाख या 5 लाख मंथ का खर्च है, उसमें से मुझे इतना अमाउंट ऑफ कस्टमर चाहिए, जिसका पर इंडिविजुअल कस्टमर का मान लीजिए कि 40 से 50 हजार मुझे मंथली चाहिए, तो आपको फिर उसी रेंज के कस्टमर को ढूंढना है और उसी कस्टमर के रेंज को आपको पकड़ना है। क्योंकि आप अगर छोटे कस्टमर को पकड़ लिए तो आपका जो टीम है उसका टीम का जो टाइम है, रिसोर्स रिसोर्स है, वो आपका यूटिलाइजेशन वेस्ट है। तो ये गलती आप ना करें। हमने फिर इस चीज को बहुत काफी वर्कआउट किया और फिर जाके हमने कुछ साल पहले इस चीज पे वर्कआउट करके इसको स्मूथ किया। तो इससे सबसे बेस्ट बेस्ट क्या है कि जब भी आप कस्टमर को आप कॉल करें, उनके पास सेल्स के लिए पिच आउट करें, या आपके पास कोई कस्टमर का कॉल है, तो आप एक कस्टमर प्रोफाइल क्रिएट करें कि हम क्या क्या 4 या 5 क्राइटेरिया से मीट करेंगे कि वेदर दे आर माई क्लाइंट्स और नॉट। तो सबसे पहले आप उनका नीड समझे। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका नीड्स, कि कस्टमर का नीड्स क्या है, क्या वो मेरे सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके साथ एग्जैक्ट मैच बैठ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जरूरी है कि आपका उनका बजट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका सर्विस का रेट है, जिससे आपकी एजेंसी सस्टेन करती है। देखिए हर एजेंसी डिफरेंट होती है। कोई एजेंसी कम में सस्टेन करती है, उनका वो लो स्किल्स के स्टाफ को रखते हैं। कोई एजेंसी हाई हाई स्टाफ स्किल स्टाफ को रखती है तो उनको हाई पेमेंट करती है, तो उनको उनको ज्यादा बड़ा क्लाइंट चाहिए। तो उस हिसाब से कि व्हाट इज योर बजट, आप क्लाइंट्स का जब बजट को समझेंगे तभी आप अनुमान लगा पाएंगे कि वेदर ये आपके कस्टमर है या नहीं। और अगर वो आपके कस्टमर में नहीं फिट बैठते हैं तो आप उनको पोलाइटली उनको मना कर दीजिए। आप अगर ये डे वन में भी करेंगे, अगर आप डे वन से भी आप एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर क्लियरली डिफाइन कर लिए कि आपका कस्टमर कौन है, आप उसका क्या नीड्स है, उसका क्या बजट है, और मेरे सर्विस का जो रेट कार्ड है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, फिर आप कम्युनिकेशन उसको आगे बढ़ाएं। जब आप ये करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही पॉजिटिवली खर्च होगा, अननेसेसरी वेस्ट नहीं होगा उस क्लाइंट्स पे जो कि आपका कस्टमर है ही नहीं, जो आपके रिसोर्स का टाइम खा रहा है और आपका अच्छा पे भी नहीं कर रहा है। सो ये चीज को आप जरूर अवॉइड करें जब आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, या जो एजेंसी अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं। और अगर आप कैश फ्लो का प्रॉब्लम में फंसे हुए, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम में फंसे हुए, तो इसका पॉइंट सिर्फ यही है।
और कुछ नहीं है। एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस स्किल सेट ऑफ रिसोर्स को आप रखे हुए हैं, उसको आप कितना पे कर रहे हैं, और फिर उससे पेमेंट करने के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट को आप कैसे कमाएं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं अपने एजेंसी के लिए। ओके, सो अगर इस चीज के रिलेटेड आप अपने एजेंसी में अगर आपको कैश फ्लो का कुछ इश्यूज आ रहा है तो आप इस रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर वो चीज मैं आपको समझा पाऊं तो मैं डेफिनेटली उसके रिलेटेड मैं आपको रिवर्ट करूंगा। थैंक यू गाइस।